सब का जवाब दिया, दोस्त और उसके महबूब के दरमियान ना आओ। जो मेरा रब चाहे मैं उसे कबूल करता हूँ। अगर वो मुझे बचाए तो ये उसकी मेहरबानी है, अगर वो मुझे जला दे तो ये मेरी कमजोरियां की वजह से है। मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। जब उन्हें मंजनिक में रखा गया और आग में डालने वाले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर है जिस पर भरोसा किया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने वाले थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछे, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, एक दरख्वास्त है, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते कि वो आपको बचाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरी हालात जानता है। जिसने आग को जलने की इजाजत दी वो उसके हुक्म से ही जलती है। आग सिर्फ इसलिए नहीं जलती कि वो आग है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये समझते थे, इसलिए अगर आग ने उन्हें जलाया तो ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा और वो अल्लाह की मर्जी से राजी थे। अल्लाह के लिए वो आग में जाने को भी तैयार थे। जब वो आग में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस कर रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और अमन वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से हालांकि आग जल रही थी, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ उनकी रस्सी जली जो उन्हें बांधी हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से रहे, अल्लाह की हम्दो सना की और उनका दिल अल्लाह के इश्क से भरा हुआ था। उन्हें कोई डर या पछतावा नहीं था। जो सच में अल्लाह से प्यार करते हैं उनके लिए आग भी डर नहीं ला सकती। लोग, रहनुमा और पंडित दूर से बड़ी आग देख रहे थे। आग इतनी गर्म थी कि उनके चेहरे झुलस रहे थे और उनका दम घुट रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक अनोखी चीज देखी। कोई आग से बाहर निकल रहा था। ये कोई और नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वो सलामती से बाहर आए और उनका चेहरा अल्लाह की रहमत के नूर से चमक रहा था। वो सुकून से आग से बाहर चले। काफिरों ने ये मौजज़ा देखा और हार मान ली। ये मौजज़ा बुत परस्तों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना, लेकिन इसने उनके दिल के घमंड की आग को ठंडा नहीं किया। नमरूद ने एक बार अपने लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मैं उस तक पहुंचकर उसे हरा दूंगा। उसने एक बड़ा टावर बनाने का हुक्म दिया। कोई कहते हैं कि यह टावर कई दिनों या हफ्तों तक बनता रहा। जब वो इसके ऊपर पहुंचा तो उसने अपना तीर कमान लाया और आसमान की तरफ निशाना लगाकर तीर चलाए। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस घमंड भरे काम का जवाब दिया और तीर खून से लथपथ वापस आया। नमरूद के सिपाहियों ने देखा और चिल्लाए, देखो, उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उनका झूठा घमंड था। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दिखाई ताकि नमरूद को छोटा किया जाए, लेकिन नमरूद फिर भी नहीं समझा। वो अपने घमंड में डूबा रहा। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, अपने अल्लाह को बुलाओ, मैं उससे